मेरी अदिति और श्रुति कहाँ पहुंची? अरे पापा मैं अभी अपना बैंक के लिए जा रहा हूँ बैठो यहाँ अटकी हुई है। तो तुम मतलब अभी पहुंचे भी नहीं है? शाबाश। अरे पापा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, बैठो अटकी हुई है। अच्छा बहसबाजी मत कर, बहसबाजी मत कर, जल्दी निकल। बहसबाजी में लगा रहता है। यमुना बैंक तो पहले पहुँच ही सकते हो। हाँ तो ठीक है, ये यमुना बैंक पहुंच गई होगी, अब पहुंच गया। अरे पापा वो यमुना बैंक पहुँच चुकी है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। मैं बस पहुँच रहा हूँ। पहुंचो पहुंचो जल्दी। मेरे पास मैं पहुँच रहा हूँ और तो मेरे पास ही है। गुंजन वगैरह तुम्हारे साथ ही है ना? अरे नहीं पापा, गुंजन तो घर पर है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं शॉर्ट पे जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता है तू कितना जिम्मेदार इंसान है। तेरी बेटी होती ना तो तू दौड़ दौड़ के पहुंच जाता, तू दौड़ के पहुंच जाता। तेरे को क्या पता बच्चों की क्या वैल्यू होती है, खासकर जवान बेटियां। आगरा से नौकरी करवाने के लिए भेज दिया। अरे बच्चे हैं, बच्चे हैं, समझदार होना चाहिए तुम्हें। अच्छा शाबाश। तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया। तुम आए थे आगरा? तुम आगरा आए थे नहीं आए थे? आए थे ना? फिर तो तुम्हारा फर्ज बनता है, मुझे अदिति और वो अपना श्रुति बेटियां दोनों आपकी नजर नहीं आ रही, बहन को पूछता, वो तेरे को बताती। वो भी बेवकूफ है, अपना भाई है दिल्ली में है, वहां से मैंने सर कितनी दूर है, ज्यादा दूर तो नहीं है ना जहाँ नौकरी करती हैं, तो कभी आते जाते देख लेता। नहीं, बहन को भी कोई चिंता नहीं है कि भाई को बता दूं, वो इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हें दोनों को जिम्मेदारी आती ही नहीं है ना? बेटियां जवान हो गई हैं, ठीक है, नौकरी करती हैं, आजकल सारे इंडिपेंडेंट है की हैं, और मेरे तो देश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। मैंने पूछा सीधा, उनको पता ही नहीं, जीजा जी ने मुझे कुछ बताया। तो मेरी गलती है क्या? तो तुम घर के बड़े हो, तुम्हें पूछना चाहिए था। हाँ, दोनों नजर नहीं आ रही हैं, बस लगे हुए हैं, रात भर हंसते रहेंगे आपस में, जो पता तेरा पूछना और उसका बताना, तेरा पूछना और उसका बताना मैं जानता हूं, दोनों बेवकूफ हो। अभी कहां पहुंचा है, जल्दी इन्फॉर्म कर मेरे को। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ बेटा, आप जिम्मेदार बनो दोनों, मियाँ बीबी। हाँ, दोनों जिम्मेदार इंसान बनो, बढ़िया है। जल्दी पहुंचो। अभी कहाँ पहुंची हैं दोनों? पहुंच रहा हूँ, अभी कहता है मैं पहुंच गया हूँ। क्या मजाक बनाया हुआ, कभी कहता है मैं पहुंच रहा हूँ, कभी कहता है मैं पहुंच गया हूँ। अरे मैं सारी रात नहीं सो सक रहा हूँ। क्या क्या है वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा स्थिति बताओ, सिचुएशन बताओ। हाँ सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। बेवकूफ, जल्दी से जो इंतजाम करना है, कैब करवानी है, ऑटो करवानी, कुछ करवाओ और उसको जल्दी भेजो। करता रहा हूँ 40 साल से यही सुन रहा हूँ, करता रहा हूँ, करता रहा हूँ, करता रहा हूँ। हैं? ट्रैक टूट गया, नई खबर सुना रहा तू? अरे रात का टाइम है, कैब करवा दे भैया, मेरी रात की नींद खराब हो गई, मेरी बच्चियां फंसी हुई हैं, मेरी जवान बेटियां फंसी हुई हैं,
और तुम कह रहे हो अभी यहाँ मैं फंस गया हूँ। अरे भैया जल्दी कर ले जो करना है तूने। वो ये वीडियो की चेक इंसान, तेरे को अक्ल नहीं आनी है? ऑटो क्यों करा रहा है? पैसे नहीं होंगे? ट्रैक टूट गया? अरे यार ये नई मुसीबत है। अरे मेरी बच्ची ठीक तो है दोनों? अरे उनके पास पैसे हैं बेवकूफ इंसान। पता किया है? बच्ची हैं छोटी छोटी, कितनी दूर जाना है उन्होंने। कितने का रुपए पे कर देता हूँ मैं पेटीएम में बेटा। अगर तेरा एटीएम खराब है या जो भी है, पैसे नहीं निकल रहे, मैं पेटीएम कर देता हूँ। गूगल पे से कर दो 3,000 रुपए। मैं अभी कर देता हूँ, रुक। पहुंच गए हैं बेटा? बेटा एक बात नहीं समझ आ रही। राजीव चौक से कैब कर लेंगी तू कह रहा है, तू अपने घर ले जाता बेटा। अगर तेरे अंदर जिम्मेदारी होती तो तू करता ना, रिस्पॉन्सिबल होता। अगर है मतलब उन्होंने सुबह नौकरी पे टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है नौकरी पे। लेकिन बेटा तू समझा बुझा के बच्चों को लाड प्यार करके घर रख लेता ना बेटा। यार देख मेरी जवान बेटी है, रात भर वो परेशान होंगी इतना। अरे मैं क्या समझाऊं तुम्हें। तो तुम एक काम करो, उनको बोलो कैब मिली है नहीं मिली, मैं होल्ड पे हूँ। तुम उनको कॉन्फ्रेंस में लेके बात करो। मुझे बेटा तसल्ली तभी होगी, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। बूढ़े आदमी को नींद कब आएगी? जब मेरे बच्चे ठीक ठाक पहुंच जाए अपने अड्डे पे, अपनी जगह पे। तो यार मेरी बेटा बात करा दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरी आत्मा बसी हुई है मेरी बेटियों में। मेरी नाती है, मेरी बेटी की बेटी है, मेरी अपनी बेटी है बेटा। बात करा दे, बात करा दे, कॉन्फ्रेंस में ले ले। मेरी जान में जान आए, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। हाँ अदिति बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अब? मामा ने कैब करा दिया है, लेकिन बेटा घर में रह जाता बच्चे। नहीं नहीं, गलत बात है। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और काम करना बेटा, जैसे कैब से पहुंचेगा ना मेरे बच्चे, तो मुझे जरूर फोन करना। नहीं तो मैं तो रात भर बुढ़ा आदमी हूँ, मेरी नींद तो खराब हो गई है कि मेरी दोनों प्यारी सी बच्चियां, मेरे कलेजे के टुकड़े कहाँ फंस गए हैं, इतनी रात गए हैं। देखो तुम्हें नौकरी का भी बहुत हो, तुम्हें नौकरी की चिंता है। मामू के घर रह जाते बेटा, सुबह चले जाते। कहना मानते बेटा बड़ों का, कहना मानना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा मामा अपने वहाँ घर रख लेता रात को, और सुबह तुम्हें कैब करा के भेज देता ऑफिस। तुम ड्यूटी पे टाइम पे पहुंच जाते, बच्चे जल्दी उठ जाते। ठीक है बेटा? हाँ हाँ, बस बस पहुंच कर ना मेरे को बोल देना बेटा। ठीक है, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय। रखता हूँ बेटा, रखता हूँ। हाँ 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 हाँ, हो गई है, सभी को मैंने इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, मेरे दोनों बच्चे कैब में बैठ गए, आ रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय। रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। आ गया पापा। एक मिनट पापा, रुकोगे जरा, थोड़ी देर रुकोगे आप जरा? हाँ हाँ, अभी अभी जस्ट अभी अभी घर पर पहुंचा हूँ। अभी अभी पहुंचा हूँ घर पर। आप थोड़ी देर के लिए रुकोगे? थोड़ा सब्र करोगे आप जरा सर? सिर्फ अपनी अपनी बातें या फिर लगानी है, किसी और की सुननी भी है आपको? पापा सुन लिया करो। आपको पता नहीं ऐसी कौन सी वो लगी रहती है जल्दबाजी में, कि बात सुनने की जगह तो आप मुझे 10 बातें सुनाने लगते हो। आपको मालूम है मेरा ब्लूटूथ भी बंद हो गया था, देखो ये पड़ा हुआ है,
ये बंद हो गया था पूरा। अब मैं क्या करूं, अभी बैटरी लो हो गई थी, बच्चियों से बात करवाओ, इनसे बात करवाओ, उनसे बात करवाओ, 40 साल से समझ सुन रहा हूँ। क्या बकवास की बातें कर रहे हो, उल्टी सीधी बात है। मुझे हालांकि सब शब्द नहीं बोलने चाहिए बकवास वगैरह, लेकिन आप बात समझने की जगह तो आप मेरे ऊपर से भाषण शुरू कर देते हो आप। अब मैं आपको कब तक ये बातें समझाऊंगा, आप मुझे बताओ, मेरी इसमें कोई गलती है क्या? अचानक ये हादसा हुआ, उसने मुझे अचानक से कॉल किया, मैं हुडा सिटी से आ रहे, मुझे तो मालूम नहीं था वो यहाँ पर आ गई है? मैं लेने चला गया, मेरी गलती थी क्या? ये सारी की सारी गलतियां मेरी है कि मैं चला गया लेने के लिए? मुझे नहीं जाना चाहिए था इसका मतलब? अरे आप बिल्कुल पापा, कभी कभी आप ऐसे ऐसे चीजें कर जाते हो, मैं क्या बताऊं मैं आपको, समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आप सुनने और समझने की जगह तो मेरे को रखते हो। मैं गुंजन के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता। आप इतनी बकवास की, आप उल्टी सीधी आप बातें शुरू कर देते हो, मालूम है आपको? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा हूँ या वो पूरी नहीं कर रही है? आप हम लोगों को भाषण दे रहे हो, कह रहे हो तुम दोनों लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, दिन में हंसते रहते हो करते रहते हो। मैं अपनी बहन से भी बात नहीं कर सकता इसका तो? शिल्पाई को मैंने कॉल किया, उससे बातचीत को उसको नहीं मालूम, तो एक अलग बात है। इस वक्त क्या परिस्थिति है ये तो देखो, आप दूसरों को दोष दे रहे हो आप। है ना, आप अपनी बेटी को समझ रहे हो, ना भाऊ को, ना बेटे को, आप किसी को समझने की भी कोशिश करते हो आप? अपने ऐसे भाषण पर भाषण आप दिए जाते हो हर वक्त। मैं मेट्रो में था, मेट्रो बंद थी, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, मेट्रो वाले भी जा रहे उसमें क्या करते? वो भी तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मैं जैसे ही यमुना बैंक पहुंचा, उसने मुझे, अदिति ने बोला, मामा जी मैं वहां खड़ी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, आप वहां आ जाना। अब वो बच्ची भी बेचारी वहां खड़ी हुई, उसकी भी गलती नहीं, लेकिन आप तो अपने फोन पर लगे हुए हूँ। ना किशोर आपको समझा रहा है कि पापा बाद में बात कर रहे ना, अभी पता नहीं वहां पर क्या परिस्थिति होगी। अब मैं किशोर को भी बुला सकता, नहीं बुला सकता, लेकिन उसको बुला के भी मुझे क्या मिलता? आप बताओ, वो भी बेचारा इतनी दूर से दौड़ के आता, रोहिणी से यहां तक दौड़ के आता, कोई फायदा था कोई उससे? आपको तो अपने भाषण देने होते हैं ना, सिर्फ सुनने की जगह सिर्फ आप अपनी अपनी लगाए हुए हो। पहले मैं एटीएम ढूंढने गया, अब दोनों बच्चियां भी मेरे साथ थी, इतना भारी बैग था मेरे हाथ में, है, मैं आपकी वजह से एक कार से टकराते टकराते बचाऊं। कभी सुनना ही नहीं होता आपको, कभी कभी आप मेरी बात तो कम से कम सुनो। लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी अपनी बात करनी होती है, वो आप करते रहते हो हमेशा। आपको सिर्फ अपनी अपनी बातों के अलावा किसी और की कभी सुनाई देती है आपको? मेरी पोती, मेरी देवती से बात करवा दे, देवती से बात करवा दे, हद कर दिया आपने बिल्कुल ही। पानी तक मैं नहीं पी पाया, उसे गुंजना आके सीधे पानी रख दिया, लो पानी तो कम से कम पी लो। आपको मालूम है क्या हुआ था? मैंने यहां से रिक्शा पकड़ा है, उसने लिए मेरे से 40 रुपए, 30 रुपए जा, मैं दौड़ता हुआ बैग लेकर के, बैग बहुत हैवी था उसका, लैपटॉप भी था मेरे साथ में, दोनों चीजें थी। मैंने वो तो खैर लैपटॉप तो पीठ पर लगा लिया था, बैग में रखा हुआ था। हाथ में मेरे इतना ज्यादा दर्द था कि मैं बता नहीं सकता, बैग उठा नहीं पा रहा था मैं। जाना तो था ही। मैं गया, मैंने कार्ड अपना चेक किया, बैलेंस है कि नहीं इसमें, उसका मेट्रो पकड़ के मैं सीधे पहुंचा हूँ द्वारका वाली। मैंने मेट्रो पकड़ी, वहां से लक्ष्मी नगर, फिर यमुना बैंक। लक्ष्मी नगर पर बहुत देर तक खड़ी रही है मेट्रो, पहले तो निर्माण विहार से बहुत देर में चली है, फिर लक्ष्मी नगर पर आके खड़ी हो गई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसमें, वो लोग भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते, हालांकि मेट्रो हमेशा सही चलती है, कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। आपके जैसे लोग बड़ी परेशानियां देते हैं। आप पिताजी जरूर, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बात सुनने की जगह अपनी अपनी सिर्फ कहानी कहे जा रहे हो। कहाँ क्या दिक्कत है, कौन कहाँ फंसा हुआ है, मुझे कुछ पता है क्या ऐसा? लेकिन आप सुनने की जगह 40 साल का हो गया, इतने का हो गया, उतने का हो गया, लगा रखी है आपने पूरी की पूरी। मेरी भी दाढ़ी सफेद हो गई है, मैं भी शायद थोड़ा बहुत समझदार हूँ ना, मुझे भी मालूम है मेरी भतीजियां फंसी हुई है वहां पर। मैं भी इसीलिए गया था, मेरी बहन की बेटी फंसी है, अभी मुझे मालूम है। लेकिन आप सिर्फ अपनी अपनी बातें लगाए जा रहे हो, बात सुनने की जगह, समझने की जगह सिर्फ अपनी अपनी बातें आपको लगानी है। सुनते ही नहीं हो आप कभी भी। काश आप किसी की बात सुनते होते। ना आपको अपनी बेटी की चिंता, ना बहू की, ना बेटे की, किसी की चिंता नहीं है आपको। अरे मेरी बात करवा दे, कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे। अरे भाई, वहां पे जाके और भी चीजें मुझे करनी है, और भी तो काम निपटाऊंगा निपटाऊंगा। बच्चे फंसे हुए हैं वहां, वो देखो आपको कितनी ज्यादा भीड़ थी, ट्रैक अचानक से टूट गया, हो गया भाई कोई हादसा। जब चीजें चलेंगी तो ये सब चीजें होंगी। आ रहा था, मैं आपको तब भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पर अदिति और श्रुति बेचारी रोने लगी वहां पर, किसी तरीके से बाहर निकले हैं। फिर हमने ऑटो किया है, ऑटो बड़ी मुश्किल से हुआ है, फिर हमने ऑटो में उनको बैठाला, वो दोनों बेचारी वहां परेशान खड़ी हुई थी मंदिर के पास में। मैंने उनको वहां बैठाला, फिर मैं लेकर के गया,
मैं कहा बेटा तुम लोग बैठ जाओ, मैंने भी खुद कोशिश की, मैं राजीव चौक तक उन लोगों के साथ चला जाऊं, लेकिन ऑटो में जगह नहीं थी, मैं इसीलिए बैठ ही नहीं पाया। फिर मैं पैदल पैदल यमुना बैंक से बाहर निकल के आया शकरपुर तक, फिर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तब तक मैं उन लोगों को फोन पर ट्रेस करता रहा, मैं कहा पहुंच रही है, ठीक है। गुंजन भी इधर कॉल पे लगी हुई थी, साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल पर हम दोनों लोग लगे रहे। गुंजन ने तब तक वहां पर कैब बुक की राजीव चौक पर, ये लोग गेट नंबर 4 पे पहुंचे। गेट नंबर 4 यहाँ शो नहीं कर रहा था। फिर वहां पर हमने उनको बैठाला है कैब में, कैब आ गई है, गुंजन ने नंबर सब ले लिया, उसको ट्रांसफर किया ओटीपी वगैरह, और गाड़ी कैब का नंबर ट्रांसफर किया, बेटा इस नंबर से आ रही है। वो वहां बैठी है। फिर दोनों लोग कैब में बैठ गए, थोड़े संतुष्ट हुए। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा गाँव की तरह, आपका कौन सा है वो, मानेसर की तरफ वो लोग गए हैं। फिर हम बराबर, मैं कॉल पर लगा रहा हूँ, वो भी कॉल पर लगे, वो टेंशन एक अलग है और आप एक कॉल पे टेंशन अलग दे रहे हो। ठीक है, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन पापा जी आप भी तो कभी कभी समझा करो। आप क्यों नहीं समझते पापा किसी बात को, आप मुझे बताओ। आपको मालूम है कितना बड़ा हादसा हो गया वहां पर, मालूम है कितनी बड़ी लोग परेशानी में थे। कुछ लोग तो बेचारे रो रहे थे, हालांकि ऐसी कोई वो चीज नहीं हुई थी, लेकिन लोग परेशान हो गए थे। 10-11 बजे आदमी, किसकी जेब में पैसे, किसकी जेब में नहीं है, कौन से मेट्रो कार्ड की वजह से बेचारा चल दिया, उसने कहा चलो यहाँ से वहां तक होके आऊंगा, फिर मैं घर तक पहुंचूंगा, उसके बाद पैसे है कि नहीं। लेकिन आप अपने अपने कॉल पे लगे हुए हो। कभी कभी आप परेशानी समझा करो। वो लोग घर पहुंच गए हैं, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। ठीक है, आप टेंशन ज्यादा मत लो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप परेशान मत हो, और अपनी बीपी की दवाई टाइम से कम खाते रहना। ठीक है, सब कुछ ठीक है, अपना ख्याल रखो।